दोस्तों, आरआरबी जेई में बड़ी वैकेंसी का एक अप्रूव्ड ड्राफ्ट का नोटिस आ चुका है। 4098 वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं इस साल 2026 में। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं 2025 से, तो ये वैकेंसीज 25 में थी 2569। अगर मैं उस साल से कंपेयर करूं तो इस बार आपको 60% अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज ज्यादा मिल रही हैं। यानी कि पिछली बार के कंपैरिजन में आपके पास 60% बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए और आरआरबी में जॉब को लेकर अपने गवर्नमेंट सपने को पूरा किया जाए। ऐसे में गाइस, बच्चों के एक प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स मैंने देखे हैं अपने वीडियो के सेक्शंस में और टेलीग्राम में कि सर इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, यानी कि एज लिमिट क्या होती है, कितने एज लिमिट तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर मैंने डिप्लोमा किया है तो क्या मैं एलिजिबल हूं, बीटेक किया है तो क्या एलिजिबल हूं, डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो क्या एलिजिबल हूं, या लैटरल एंट्री में डिप्लोमा है तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब खोजते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट है, चाहे आप जेई के लिए अप्लाई करें, डीएमएस के लिए या सीएमए के लिए, एज लिमिट जो रखी जाती है वो 18 से 33 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रखी जाती है ओपन कैटेगरी में। तो अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से मिल जाता है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको एज पर द पॉलिसी मिल जाता है। यानी कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप 36 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी, 36 ईयर्स। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपकी एज लिमिट मैक्सिमम होगी 38 ईयर्स। ठीक है। और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी होगी 33 साल। अब बात करते हैं कि सर क्या इसमें वो बच्चे एलिजिबल हैं कि जो फाइनल ईयर में है। आइए इस बात को भी देख लेते हैं कि क्या फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल हैं। जरा देखिए एक बार। तो बड़ा फाइनल ईयर के बच्चों के लिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस एंड फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट द सीईएन। जो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, जैसे जब आरआरबी जेई 2026 का नोटिस आएगा तो जो उसकी क्लोजिंग डेट होगी, अगर उस डेट तक आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस डेट तक आपका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, उस डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सर मैंने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। आइए इसका आंसर भी आरआरबी जेई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही निकालते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा, अगर आप जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या किसी भी ब्रांच में अगर आप हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो है डिप्लोमा। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जिस भी ब्रांच के हैं, अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैकेनिकल में कौन सी ब्रांच है, मैकेनिकल या उसकी जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रियल है, एयर कंडीशनिंग है, जिससे भी आपने किया है डिप्लोमा, अगर आप मैकेनिकल या उसकी अलाइड ब्रांच से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आप अगर बी या बीटेक आपके पास डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास सर बी या बीटेक और डिप्लोमा दोनों है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है और बी बीटेक भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और डिप्लोमा भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि गाइज, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा है तो भी और बीटेक है तो भी और डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं, अगर मैंने लैटरल एंट्री में डिप्लोमा किया है, मतलब मैंने 10+2 प्लस लैटरल एंट्री में डिप्लोमा किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी जेई में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बस एक ही कंडीशन है कि जिस डेट पर नोटिफिकेशन क्लोज होगा उस डेट तक आपकी जो रिजल्ट है फाइनल, वो आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है और आप फाइनल ईयर में है, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा हो, बीटेक हो, डिप्लोमा प्लस बीटेक हो, लैटरल एंट्री हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो और सारी ब्रांचेस और उसकी अलाइड ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होती हैं। इसके अलावा गाइस, अब देखिए बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास आई हैं। 4098 वैकेंसीज, यानी कि लगभग 4100 वैकेंसीज आपके हाथ में है। पिछले साल के कंपैरिजन में 60% ज्यादा अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। मेहनत भी आपको धमाकेदार तरीके से करनी पड़ेगी ताकि आप आरआरबी में सिलेक्शन लेके अपनी गवर्नमेंट जॉब के सपने को अपने पूरे कर पाएं और अपने पेरेंट्स को सबसे शानदार गिफ्ट प्रेजेंट कर पाएं। सो गाइस, ये जो मेरा वीडियो चल रहा है ना, इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एजे मैकेनिकल का लिंक यहां पर मिल जाएगा। एजे मैकेनिकल पे अगर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको एडवांटेज ये होगा कि जितने भी ए लेवल के एग्जाम है, जितने भी जेई लेवल के एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया या स्टेट लेवल, वो सब आप इसमें कवर कर पाएंगे। इसमें आपको कोर्स के साथ
प्रीवियस ईयर पेपर की एमसीक्यू बुक भी मिल जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से कर पाएं। अब सारे प्लान्स को अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 1 महीने का प्लान भी है। इस एजेई के सब्सक्रिप्शन में आप हमारे सारे बैचेस को जो अपकमिंग है या जो नए बैचेस भी आएंगे एसएससी 2026 और आरआरबी 2026 के, आप उसको भी यहां पर एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि 2026 में कोई भी एजेई का एग्जाम आएगा वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहां पर 769941713338 और 1499 प्राइस रखी गई है। इस प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं और यहां पर एक कोड इस्तेमाल करते हैं, कोड यूज करते हैं आर मिश्रा। तो आप सभी को एक कोड यूज करना है RMISHRA और इसको यूज करने से देखिए सारी प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी और आपको 12 मंथ का 5533 में और 6 मंथ का 4428 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही आपको यहां पर बुक भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको किसी और चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, अगर आपको किसी और चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आरआरबी जेई के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, एसएससी का भी आ जाएगा। बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आरआरबी और एसएससी को मिलाकर, कम से कम 6000 वैकेंसीज आपके हाथ में उम्मीद है कि हो जाएंगी। अगर 6000 नहीं तो कम से कम 5700-5800 वैकेंसीज आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। आरआरबी का जो भी एसएससी का भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी 1600-1700-1800 वैकेंसीज आ ही सकती हैं। तो कुल मिलाकर आपके हाथ में लगभग 6000 वैकेंसीज होंगी और 6000 वैकेंसीज कम नहीं होती। शानदार तरीके से तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाइए। ठीक है, बाकी जो डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।